ये रहे तुम्हारे डिवोर्स पेपर। राधा, 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 मेरी बात तो सुनो ना यार। क्या सुनना है मोहन जी? अब सुनने कहने को बच्चा ही क्या? तलाक के कागज में सब कुछ कह दिया और हमने सब कुछ सुन। मैंने वो पेपर। बस करिए मोहन जी। अब सफाई देने की कोशिश भी मत करिए। आज के दिन के लिए बहुत हो गया। अब हमें दफ्तर के लिए देरी हो रही है, हमें जाने दीजिए। राधा, राधा, हुआ क्या है? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये अचानक तुम्हारी रोमांटिक फिल्म एकदम एक्शन फिल्म कैसे बन गई? सारी आग लगकर के डायलॉग मार रहा है तू। किसने कहा तुझे पेपर्स लाने के लिए? तूने, और किसने? क्या? तूने ही तो मैसेज किया था। ये देख। ये मैसेज मैंने नहीं भेजा है। तो फिर किसने भेजा? मुझे पता है मैसेज किसने भेजा। दामिनी, दामिनी, दामिनी। ये मोहन को क्या हुआ? सुबह सुबह तुम्हारा नाम लेकर चिल्ला क्यों रहा है वो? एक्चुअली जो आग मैंने लगाई थी ना मम्मा, उसकी गर्मी अभी मोहन तक पहुंची है, तभी तो वो चिल्ला रहा है। अब क्या किया इस दामिनी ने? जरूर कुछ ना कुछ तो किया होगा। दामिनी! मोहन, मोहन क्या हुआ? इतने नाराज क्यों हो रहे हो? क्या हुआ मोहन भैया? दामिनी! मोहन भैया आप इतने गुस्से में क्यों हैं? It's show time. चलो। मार खाने के बाद कोई शांति से बैठने भी नहीं देता। चलो। हे प्रभु। क्या हुआ मोहन? क्यों चिल्ला रहे हो? कुछ चाहिए क्या तुम्हें? हाँ चाहिए, जो तुम्हारे होते हुए मुझे मिलेगी नहीं। चैन सुकून जो तुमने बर्बाद कर रखा है मेरा। मैंने क्या किया है? क्या किया तुमने? तुम्हें पता ही नहीं तुमने क्या किया। ये किया है तुमने। ये किसके कहने पर तुमने डिवोर्स पेपर्स मंगवाए? दामिनी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? नहीं मोहन, मुझे नहीं मालूम कि। अरे क्या नहीं मालूम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है शेखर को मैसेज भेजने की? झूठ में बोलो तुम दामिनी। मेरे अलावा ना सिर्फ दो ही लोगों के पास मेरे फोन का पासवर्ड है, राधा और तुम। अच्छा याद नहीं है तुम्हें? वो इनकम टैक्स के ओटीपी के लिए मैंने तुम्हें अपना फोन का पासवर्ड दिया था ना। राधा तो एक काम करने से रही तो तुम ही बची हो ना। तुमने किया है कि नहीं किया ये? हाँ मोहन, मैंने तुम्हारा फोन लिया था, लेकिन काम के लिए जैसे काम खत्म हो गया मैंने तुम्हें तुम्हारा फोन वापस कर दिया था। क्या? और मोहन
तुम्हें अगर मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है तो पासवर्ड चेंज कर लेते ना, तुम्हारा ही फोन है। दामिनी, बातों को घुमाओ मत। सच सच बताओ, क्या ये तुमने किया है? दामिनी, सच में तुमने ये मैसेज किया है? दामिनी बताओ ना, तुमने मंगवाए हैं ये डिवोर्स पेपर्स? अरे अजीत, इससे क्या पूछ रहे हो? इसी ने मंगवाए होंगे और क्या। बोलो दामिनी। दामिनी बोलो। हाँ, मैंने किया है। मैंने ही वो मैसेज भेजा था और वो डिवोर्स पेपर्स भी मैंने ही मंगवाए। वैसे भी और ऑप्शन ही क्या छोड़ा है मोहन ने मेरे लिए। पहले शादी का वादा किया और फिर शादी किया नहीं। थक गई हूं मैं सालों से तुम्हारा इंतजार करते करते मोहन। तुमने ही कहा था ना कि 6 महीने बाद तुम राधा को डिवोर्स दे दोगे ना, तो वही 6 महीने खत्म होने के लिए बस 2 दिन बाकी है मोहन। तो किस बात का इंतजार कर रहे हो तुम? तो राधा को डिवोर्स दो और निकालो उसे अपनी जिंदगी से। राधा से मेरी शादी गुनगुन की कस्टडी के लिए हुई थी ना, तो एक बार गुनगुन की कस्टडी मिल जाए ना, उसके बाद राधा इस घर से बाहर। धोखे से की गई शादी सच में खत्म हो जाएगी और तब मैं दामिनी से शादी कर लूंगा। मोहन, याद है ना तुम्हें कि तुमने क्या कहा था मुझसे? अपना वादा याद है ना मोहन? तो अभी टाइम आ गया है, बता दो मुझे कि तुमने क्या फैसला लिया है मेरी जिंदगी का। मोहन, इसकी बातों में बिल्कुल मत आओ। वही करो जो तुम्हारा दिल कह रहा है। फिलहाल ना मुझे इस बारे में कोई बात ही नहीं करनी। मैं जा रहा हूं राधा के पास। क्योंकि उसे मेरी जरूरत है। और मेरा क्या मोहन? मेरी जरूरतों का क्या, मेरी जिंदगी का क्या? सिर्फ राधा की फिक्र है ना तुम्हें? तुम्हारी जरूरतों का क्या?
तुम ना कितनी भी मार खा लो लेकिन सुधरोगी नहीं, अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगी तुम। दामिनी, तुमने वो मैसेजेस क्यों भेजे? बताओ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। देखो केतकी, ये ना मेरे और मोहन के बीच की बात है, बीच में घुसने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, समझी? वैसे गलत क्या किया हमारी बिटिया ने? वचन तो दिया था मोहन ने दामिनी को। कादम्बरी देवी, मम्मा, राधा अब गुनगुन की माँ है। और चाहे मोहन भैया पहले राधा से चिढ़ते ऊपर अब उससे प्यार करते हैं, और उनका रिश्ता बचाने के लिए अब आप ही को कुछ करना होगा। नहीं केतकी, अब जो कुछ भी करना है वो मोहन को ही करना होगा। ये बहन जी का सही है, जब मन करे तब ऑफिस आओ और जब मन करे तब जाओ। और ऊपर से ऑफिस में कुछ खास काम भी नहीं करती है। इसे तो सब अलाउड है। कितनी स्मार्ट है ये। मोहन सर के इतनी जल्दी क्लोज भी आ गई और उन्हें पटा भी लिया। एक तो क्या है ना कि इंटर्न है और गवार भी, तो उसे पता था कि यहाँ टिक नहीं सकती, इसलिए तो टिकने के लिए ही सही दाव खेल गई। क्या चल रहा है यार? कुछ नहीं सर, हम लोग तो बस वो न्यू प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। That's good, क्योंकि सैलरी तो प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए मिलती है ना, गॉसिप करने के लिए नहीं। Anyways, get back to work. तो मेरे कैबिन में आओ। राधा, मेरे कैबिन में मुझे तुमसे बात करनी है। देखो, मैं तुम्हारा बॉस हूं, थोड़ी तो इज्जत कर लो। आओ ना कैबिन में। फिलहाल ना मुझे इस बात में कोई बात ही नहीं करनी। मैं जा रहा हूं राधा के पास, क्योंकि उससे मेरी जरूरत है। कभी कभी हमारे समझ में ये नहीं आता कि तुम्हारे दिमाग में भूसा ज्यादा भरा है या गोबर। अरे तुलसी की चिट्ठियों वाला आइडिया अच्छा था ना तुम्हारा। फिर ये पिद्दी सा प्लान बनाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? पक्का यकीन है हमें कि ये वाला प्लान तेरा फ्लॉप ही होगा। सही कहा आपने दीदी। दामिनी का राधा और मोहन को अलग करने का प्लान बिल्कुल फ्लॉप। कहीं इस कत्तू ने लेटेस्ट वाली बात तो नहीं सुन ली? तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही कह रही है दामिनी, कभी कभार इनकी सुन लेनी चाहिए तुम्हें। तुम्हारा प्लान तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। क्या मिला ये सब करके? तुमने डिवोर्स पेपर्स मंगवा तो लिए, पर क्या तुम्हें पता है कि मोहन उस पर साइन करेगा या नहीं?
थैंक गॉड इन्होंने लेटर्स वाली बात नहीं सुनी। देखो दामिनी, तुम मानो या ना मानो, मोहन को राधा से प्यार हो गया है। तो अब वो उसे डिवोर्स तो देने से रहा, तो अब राधा सिर्फ गुनगुन की मां ही नहीं बल्कि मोहन और राधा पति पत्नी हैं। पति पत्नी? नहीं माँ, राधा मोहन पति पत्नी प्यार है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। राधा मोहन की पत्नी नहीं है और ना ही मोहन उससे प्यार करता, ये तो बस उसकी गलतफहमी ही है। मोहन ना एक्चुअली अपनी फीलिंग्स को लेके बहुत कंफ्यूज्ड है क्योंकि राधा ने उसको फंसाया है। माँ देखिए, मोहन ना सिर्फ और सिर्फ मेरा है और अगर राधा को लगता है कि वो मेरे मोहन को मुझसे छीन लेगी तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी है इसकी। ना पहले मैंने मोहन को किसी और का होने दिया था, ना इस बार होने दूंगी, मैं बता रही हूँ आपको। बिटिया की जुबान पर कंट्रोल क्यों नहीं रहता है? अपने ही मुंह से अपना गुनाह कबूल कर लिया। क्या कहा तुमने? दामिनी, दामिनी कहना क्या चाहती हो? बोलो। क्या इससे पहले भी तुमने ऐसा कुछ किया जिससे मोहन किसी का ना हो सके? क्या तुमने तुलसी को कुछ किया था दामिनी? बोलो बोलो दामिनी, बोलो। माँ मुझे ना ऑफिस जाना है, ये आपकी फालतू बातों के लिए ना मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है? हाय मम्मा। दीदी, ये दामिनी क्या कह रही थी? दीदी बोलिए, इससे पहले भी वो ऐसा कुछ कर चुकी है क्या? बताइए ना। उसने कुछ नहीं किया है कद्दू, बल्कि वो तो उसके साथ है ना। हाँ? अरे वो तेरे बेटे के प्यार में पागल सी हो गई है। वचन दिया था ना तुमने हमें कि दामिनी की शादी मोहन से होगी, दिया था ना वचन। सब पुरानी बातें हैं दीदी, तुम देख रही है ना नतीजा, देख रही है ना कि वो कितनी पागल हो चुकी है अब। देख देख कद्दू, हमारी बिटिया की जिंदगी मझधार में फंसी हुई नाव के जैसी है, ना इधर जा सकती है और ना उधर जा सकती है। वो कवारे बैठे बैठे एक नहीं दो सौतन को झेल चुकी है। वो क्या होगा उसकी जिंदगी का? कद्दू जवाब दे हमें बोल कद्दू, क्या होगा हमारी बिटिया की जिंदगी का? हे प्रभु, अच्छा हुआ कद्दू चली गई, वरना आज तो हमारी बिटिया ने हमें फंसा ही दिया था। ना पहले मैंने मोहन को किसी और का होने दिया था, ना इस बार होने दूंगी, मैं बता रही हूँ आपको। ये दामिनी क्या बोल रही थी? क्या सच में उसने तुलसी को मारा है? माँ, आज आप उस सच को जानते जानते रह गई जिसने इस घर का सुख चैन सब कुछ छीन लिया, इस घर को तबाह कर दिया। ये सच में हमारी तुलसी की जान पता नहीं मेरी साइंस की बुक कहाँ रह गई। आप लोग कुछ याद ही नहीं दिलाती हो मुझे। चलो ढूंढते मेरी बुक का है। तुलसी, तुलसी तुम यहाँ हो? अगर हो तो प्लीज कोई इशारा दो।
तुलसी, बेटा प्लीज प्लीज गुनगुन के पास जाओ। देखो राधा भी नहीं है घर में, तुम प्लीज गुनगुन के पास जाओ। जब से वो हादसा हुआ है पता नहीं एक अजीब सा डर लगा रहता है। प्लीज गुनगुन का ख्याल रखो। हाँ बिल्कुल सही कह रही है माँ, लेकिन प्लीज आप रोना बंद कर दीजिए ना। मैं गुनगुन के पास जाती हूँ, आप डरिएगा मत। तुलसी, राम, तो बोलिए सर जी, क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तो और कैसे करें? यही तो एक रिश्ता बाकी है ना हमारे बीच। गुनगुन, गुनगुन बस हो गया आप खेलना। चलो चलकर हाथ मुंह धो लो और फिर उसके बाद खाना भी खाना है और होमवर्क भी तो करना है ना तुम्हें अभी। चलो जल्दी करो। रामा ने कहा था कि शाम को साथ में मिलकर पढ़ेंगे, तो नो चीटिंग। अब मैं उसका वेट करती हूँ। सॉरी मम्मा, शाम को पढ़ूंगी। ये बॉक्स, ये तो मैंने माँ के हाथ में देखा था। आखिर है क्या इस बॉक्स में, और गुनगुन उसके लिए मुझे क्यों सॉरी कह रही है? रामा ने कहा था कि बाहर से आने के बाद हमेशा बात लेना चाहिए। ये लेटर्स, ये माँ ने गुनगुन को क्यों दिए? ये सब किस बारे में है?